प्रपत्र 2 फॉर्म है जो अभी हम दिखाए थे, कैसे भरना है ये भी बताए थे। वो प्रपत्र 2 में खाता खेसरा रकबा किसके नाम से अभी खाता खुलेगा, उसका नाम, अगर हिस्सेदार है तो हिस्सेदार का नाम, अस्थायी पता के साथ उस पर कॉलम बना हुआ है, साफ साफ हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, भर के देना है। चौहद्दी में करंट चौहद्दी देना है उत्तर दक्षिण का, पूर्व पश्चिम दे दिए तो और बढ़िया, नहीं दिए तो कम से कम 2 चौहद्दी होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण। दोबारा सुन लीजिएगा, चौहद्दी में उसी का नाम देना है जो अभी जीवित है, मरा हुआ आदमी का नाम नहीं देना है। जैसे मान लेते हैं कि उनके बाबा का नाम 100 जमीन हो सकता है, लेकिन बाबा मर गए हैं तो उनका बेटा जो जिंदा है उनके नाम से देना है, ताकि हमें पता चले चौहद्दी में जब हम खेत पे जाएंगे तो हाँ फलाना बाबू का अधिकार है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि खतियान में जो इनका नाम है अगर मर गए हैं तो उनका वंशावली बनेगा। वंशावली से ही पता चलेगा हमें कि नेक्स्ट जनरेशन इनका कौन है, पिता के पास जाएगा जमीन की, बेटा के पास जाएगा, जो भी होगा उनके नाम से वंशावली बनेगा। और वंशावली अभी फिलहाल के लिए प्रपत्र 3(1) में आप भर के दे सकते हैं, लेकिन वो स्वघोषणा हुआ, इसका मतलब उसको सही नहीं समझा जाएगा। सही के लिए आप लोग पंचायत सचिव जो मुखिया के अंदर में होते हैं, सरपंच, मुखिया, वार्ड मेंबर, उसमें बहुत 5 पन्ना का एक फॉर्मेट है जो भर के देने के बाद सचिव अपने पत्रांक से रिलीज करता है उस पेपर को, वो वंशावली बना करके थाना पूरी के टाइम में देना पड़ेगा। प्रपत्र भरने के बाद जिस चीज से आप वो जमीन करण करते हैं, चाहे वो खतियान हो चाहे वो केवाला हो, सामने में लिख दीजिएगा खतियान से मिल रहा है तो खतियानी और केवाला से मिल रहा है तो केवाला। साथ में केवाला जो लिखिएगा उसका डीड नंबर लिखा रहता है, चाहे तो आप डीड नंबर लिख दीजिएगा तो हमें पकड़ने में आसानी होगी, अगर नहीं लिखते हैं तो हम वो देख लेंगे। खाता खेसरा रकबा सही भरिएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट में अभियुक्ति कॉलम है, अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है, किसी का न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है, कोई बात चल रहा है तो उस पर लिखिएगा, अगर नहीं चल रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा। ये प्रपत्र 2 का काम खत्म हो गया, स्वघोषणा जब मिल जाएगा तो इसका आगे का प्रक्रिया हम लोग करेंगे। फाइल में उसके साथ फॉर्म के साथ अपना अपना पेपर लगा करके, उजला वाला फाइल आता है 10 रुपए का, वो उसमें सारा चीज डाल करके उसको जमा कर देना है। या तो आपके अमीन साहब उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ जमा करना है, या गाय घाट ब्लॉक में हमारा ऑफिस है भू लेखागार में, वहाँ जाके जमा कर दीजिएगा। भू लेखागार में जमा करने के समय आप जो फॉर्म भरे हैं उसका ऊपर का पेज का फोटोकॉपी करा लीजिएगा एक तो एक्स्ट्रा, और उसी पे अपना रिसीविंग ले लीजिएगा, ताकि ये पता चले कि फलाने डेट को हम फॉर्म इस गांव का भर चुके हैं। बहुत सारे आदमी का बहुत मौजे में जमीन होगा, अलग अलग मौजे का अलग अलग फॉर्म भराएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 मौजे का एक में जमीन भर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे किस्तवार के प्रक्रिया में। किस्तवार के प्रक्रिया में आप अपना सबसे पहला काम कीजिएगा, खेत का आरी भूर सही कर लीजिएगा। मान लेते हैं किसी का 5 डिसमिल का खेत है और अभी 4 डिसमिल कब्जा में रखे हुए हैं, तो 4 डिसमिल ही उनको मिल पाएगा। इसलिए कि 4 डिसमिल ही कब्जा में किए हुए हैं तो आपका आरी किधर भागेगा, नहीं भागेगा, वो सही करना आपका उत्तरदायित्व है। अगर नहीं करते हैं तो 4 डिसमिल ही आपको मिलेगा। साथ साथ एक ऑप्शन ये भी है कि 5 डिसमिल का जमीन और 6 डिसमिल कब्जा में किए हुए हैं तो 6 डिसमिल मिल जाएगा। इसीलिए अपना आर धूर सही कर लीजिएगा। वैसे भी कभी भी कोई काम होता है तो थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, जानते हैं आप लोग, कभी कोई काम बड़ा होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ अंतर होता है। इसीलिए 1-2 डिसमिल के लिए घबराना नहीं है, किसी में कम आएगा तो किसी में ज़्यादा भी आएगा, ये बात भी है। और इस बार का सर्वे बिल्कुल एक्यूरेट सर्वे हो रहा है, कंप्यूटर से इसका नाप निकाला जा रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अमीन कह दिया 2 कर इधर भगा दिए, 5 कर इधर भगा दिए, ऐसा कोई बात नहीं रहेगा। इसमें जितना होगा 1-1 इंच का यहाँ पे निकाल के दिया जाएगा। ठीक है। तो वो अपना देख लीजिएगा। जहाँ बांस बस मिट्टी का है वहाँ धूल आर दिखा नहीं है। ये एरियल सर्वे हो रहा है, इसमें एरोप्लेन उड़ा करके फोटो लेकर के उसको नक्शा बनाया गया है पिछले सर्वे के अनुसार। ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ पेड़ वृक्ष था वहाँ पे आड़ धूल नहीं देख पाया है, तो वहाँ पे वो नजरी नक्शा अपना बना लीजिएगा कि आपका जमीन किधर से कितना निकलता है, ताकि नक्शा में आपका करेक्शन कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन जिसमें खेत पे हम लोग किस्तवार पे जाएंगे, उस समय
आप लोग को जानकारी मिल जाएगी और अपने अपने खेत पे ही रहिएगा, ताकि हमें पता चले कि ये खेत किसका है। उसका तत्काल में पेपर नहीं चेक करेंगे, किसी का जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे, तत्काल में मोबाइल नंबर और उनका नाम हम लोग कॉपी पे चढ़ा लेंगे, ताकि जब खाना पूरी के टाइम में खाता खुलवाने आइएगा तो हमको पता चले जो खेत पर ये मिले थे और इन्हीं का ही खेत है, उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट काम होगा खाना पूरी का, जो हमारा ऑफिशियल काम है वो हम लोग ब्लॉक में करेंगे। ब्लॉक में अगर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जिसका जहाँ सुविधा होगा, जैसे मान लेते हैं इस गांव के लिए नज़दीक कहीं कोई ऑफिस ऐसा मिल जाता है तो यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, वो समय के हिसाब से बताया जाएगा आप लोग को। वहाँ आने के बाद आपको फिर से जितना डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर के आना है ओरिजिनल, ठीक है। उसका साथ में फोटोकॉपी भी लगाएंगे और उसके बाद उसका प्रक्रिया खाता खोलने का हो जाएगा। उस बीच में हो सकता है कोई केवाला भी ले लिया हो, तो केवाला जो आप प्रपत्र 2 में जमा नहीं किए हैं वो उस समय के जिसमें खाना पूरी चलता रहेगा उस समय लेकर नया केवाला आ सकते हैं, वो भी उन्हीं के नाम से खुल जाएगा, बाद में कोई दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही खाना पूरी का क्रिया कंप्लीट होगा, प्रक्रिया के बाद हम आपको एक पेपर देंगे जिसको कहते हैं LPM, पार्शियल मैप। उसको आपको चेक करना है और चेक करने के बाद एक एक चीज देख लीजिएगा, नाम, पता, जाति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, खाता, खसरा, रकबा, सारा चीज चेक करने के बाद अगर वो सही हो तो कोई बात नहीं सही होगा तो आपको 3 बार आपत्ति देने का मौका मिलेगा, 2 बार सिविल कार्यालय में और 1 बार DM ऑफिस में। लास्ट आपत्ति होगा 21 में जो DM ऑफिस में होगा। 8 और 14 जो होगा वो हमारे सिविल कार्यालय में होंगे। 8 के प्रक्रिया का सुधार करेंगे कानूनगो सर और 14 का प्रक्रिया का सुधार करेंगे ASO सर, ठीक है। ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद लगान निर्धारण होगा, खतियान रिलीज होगा, वो सारा प्रक्रिया अपना हो जाएगा। इसीलिए आपत्ति में आप लोग एक्टिव होकर के अपना जांच कर लीजिएगा, कहीं से कोई सुधार कराना है तो उसी प्रक्रिया में करवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में जाकर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा प्रक्रिया।